हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए हों वो मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग क्लास 8th की ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे जिसका चैप्टर है कृषि। तो आज हम लोग कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी लोग कृषि से परिचित हैं, क्योंकि हम सभी एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के 70-80% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कृषि के बारे में, खेती के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में, अपने खेतों के बारे में नहीं जानता होगा। और हम चाहे शहर में रहें या फिर गांव में रहें तब तो बहुत अच्छी बात है कि हम वहाँ पर खेती वाला ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो लोग शहर में हैं तो वो लोग भी खेती से अछूते नहीं हैं। हम लोग आते जाते समय, सफ़र करते समय खेतों को देखते हैं, खेतों में लोगों को काम करते हुए देखते हैं। तो हम ये जानते हैं इससे जो खाने की चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलती हैं। तो ये सारी खाने की चीज़ें जो खाद्य पदार्थ हैं हमें खेतों से ही मिलते हैं। और ये भी है कि हमारे देश में रहने वाले 100 में लगभग 80 व्यक्ति ऐसे हैं जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं। तो फिर अब हम अपने गांव में, घर में, कस्बे में, आसपास लोगों को खेतों में जाते देखते ही हैं। और वे लोग खेतों में क्या करते हैं ये सब हम सभी को पता है। और खेतों में क्या करने जाते हैं कि वो लोग फसल बोने जाते हैं, काटने जाते हैं और अनाज लाने जाते हैं। और ये हम लोगों का अपना एक व्यवसाय होता है जिसे हम कृषि कहते हैं। तो कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, एक व्यवस्था है आमदनी का। यह हमारे व्यवसाय के एक बहुत अच्छा जरिया है और ये हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गुरमीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से पूछा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा, मतलब उन लोगों ने देखा कि किसान खेतों में गेहूं की बुआई कर रहा है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला जा रहा है। ये सभी लोग जानते हैं, जो कि हम लोग स्थानांतरित कृषि के बारे में हमारे अतीत में भी पढ़ चुके हैं कि ये स्थानांतरित कृषि में ऐसा था कि कुछ समय के लिए लोग अपने खेतों को छोड़ देते थे, वहाँ पर खेती का काम नहीं करते थे, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी या उसका उपजाऊपन बढ़ जाता था। इसलिए और हम सभी भी अपने खेतों में मिट्टी की पलटवार एक बार ज़रूर करते हैं, खाद छिड़कते हैं, जिससे हमारी मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे और हमारी फसल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि हमारी जो कि प्राथमिक क्रिया है, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसमें शामिल है। पशुधन का मतलब कि जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ये सब हमारे पशुधन में ही आते हैं। और कृषि ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे देश से जुड़ी हुई है जो कि हमारा देश इस पर निर्भर करता है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अनुकूल स्थलाकृति मतलब कि वो हमारी भूमि, मृदा मतलब कि मिट्टी, और जलवायु मतलब कि मौसम। हम सभी को पता है कि हर एक अनाज को उगाने के लिए, हर एक फसल को उगाने के लिए अलग अलग मौसम होना ज़रूरी होता है। जैसे रबी की फसल के लिए हम सभी को जाड़े के आरंभ में ही बोना होता, और ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी की शुरुआत होती है तो उन फसलों को काटना होता है। तो रबी की फसल में देखा जाए तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई, ये सारी चीज़ें हैं। तो कृषि की फसल के प्रकार में जो हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल की हो गई। अब हम लोग बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। इसको बोने के लिए जो बरसात, जिसको हम लोग कहते हैं, बरसात का होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्षा ऋतु के आरंभ में ये बोया जाता है और ठंड की शुरुआत से पहले इस फसल को काट लिया जाता है। तो इन सारी फसलों में अगर देखा जाए तो धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली जैसी फसलें हैं। अब ये भारत विश्व का मानचित्र आप लोग देख रहे हैं, जिसमें ये
बीच बीच में हरा हरा डॉट दिख रहा है। तो ये है हमारे विश्व के, पूरे विश्व में कृषिगत भूमि जहाँ पर खेती का काम किया जाता है। तो उसी खेती में हमारी जायद की फसल भी आती है और इसके बोने का जो समय है मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जब उपज तैयार हो जाती है तो इसको हम लोग काट लेते हैं। इन उपज में या इन फसलों में तरबूज, खरबूज, ककड़ी और अन्य इस तरह की सब्जियां हैं जो गर्मी में हम लोग खाना अधिक पसंद करते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कि कौन कौन से पशुधन है या फल हैं या सब्जियां हैं जिनको हम लोग उगाते हैं। तो और इनसे कौन कौन से व्यवसाय जुड़े हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर, जो हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर मतलब कि हम सभी एग्रीकल्चर का नाम हमेशा सुनते हैं, तो मतलब वो हमारी कृषि है, जिसमें अभी स्टार्टिंग में बताया कि मिट्टी की जुताई बुआई है, फसलों को उगाने का है और पशुपालन का विज्ञान और कला और इससे जुड़े जो भी ज्ञान है, जो भी काम है, जो भी खेती है वो हमारे एग्रीकल्चर में आता है। तो और सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालना है और या कृषक की आय की पूरक को कहा जाता है। पिस्रीकल्चर मतलब कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली का पालन। तो निर्मित तालाब का मतलब यहाँ पर वो कृत्रिम तालाब हैं। और विटीकल्चर मतलब खंगीरों की खेती। हार्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। जैसे कि अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में गेंदे के फूल और अन्य फूलों को बो रहे हैं। जो ये फसल उनकी तैयार हो जाएगी, ये फूल तैयार हो जाएंगे तो ये हमारे व्यवसाय को और उन्नत बनाएंगे।